हेलो दोस्तों, अभी हम गुणनखंड बनाने के लिए सिखाएंगे जो कि क्लास 8, 9 और 10 के तीनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम इसका बेसिक के बारे में गप करेंगे, उसके बाद गुणनखंड पर हम आएंगे। बेसिक में सबसे पहले हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। गुणों में माइनस गुणों माइनस जो है, गुणों में जब गुणों में रहेगा तो माइनस गुणों माइनस प्लस होगा, प्लस गुणों प्लस भी प्लस होगा, माइनस गुणों प्लस माइनस होगा और प्लस गुणों माइनस माइनस होगा। यह प्रक्रिया सिर्फ गुणों में होगा। जोड़ और घटा के लिए अलग नियम है, उसको भी अभी बताएंगे। माइनस गुना माइनस प्लस होगा, प्लस गुना प्लस भी प्लस होगा। कहने का मतलब है सेम चिन्ह, जैसे माइनस माइनस दोनों सेम है, माइनस और माइनस सेम है। इसका जब गुना होगा तो प्लस होगा, प्लस और प्लस ये भी सेम है तो इसका भी गुना प्लस होगा। सेम चिन्ह रहने पर प्लस होता है और अलग अलग चिन्ह रहने पर माइनस होता है। जैसे माइनस गुना प्लस दोनों अलग अलग है, इसका जो गुना करने के बाद माइनस होगा, प्लस गुना माइनस माइनस। लेकिन यह नियम सिर्फ गुणों में काम करता है, जोड़ और घटा के लिए अलग होता है। जैसे माइनस माइनस अभी गुणों में पढ़े कि प्लस होता है, लेकिन -4 और -6 और -4 करेंगे तो इसका मान -10 होगा, +10 नहीं होगा। तो यहाँ गुणों नहीं है, गुणों में माइनस गुणों माइनस प्लस होता है। लेकिन जब हम इसको घटाते हैं या जोड़ते हैं उसके लिए अलग नियम लगता है। माइनस का मतलब सीधा सीधी कर्जा होता है। जैसे -6 मतलब 6 रुपये कर्जा में, फिर -4 तो फिर 4 रुपया कर्जा में है, तो दोनों जुटेगा। कर्जा हम किसी से 6 रुपया लिए हैं, फिर 4 रुपया दिए तो मेरा कर्जा बढ़ेगा, 6 4 10 होगा, लेकिन रहेगा कर्जा में, यानी माइनस में ही रहेगा। तो दोनों अलग अलग चीज़ है, इसको समझना ज़रूरी है। सबसे ताजुब का बात ये है कि ये छोटा छोटा चीज़ बड़ा स्टूडेंट जो है वो भी नहीं जानता, कंफ्यूज कर जाता है। कभी कभी जोड़ में भी माइनस माइनस को प्लस कर देता है, जबकि माइनस गुणा माइनस प्लस होता है जब गुणा में रहेगा तब, जो यहाँ अभी आपको बताए थे। लेकिन ये जो है -4 -6 और -4 -10 होगा, क्योंकि ये कर्जा में 6 रुपया है और कर्जा में 4 रुपया है तो 10 रुपया होगा। लेकिन जब गुना हम करेंगे तो माइनस गुना माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। दोनों अलग अलग चीज़ है, इसको ध्यान से रखना है, याद रखना है। इसी को हम अगर ऐसे करते हैं 4 - 6 तो 4 में 6 घटेगा तो -2 बचता है। और इसी को अगर ऐसे करते हैं तो भी -2 ही बचेगा। प्लस वाला माइनस को घटाते हैं, 4 में 6 घटाएंगे जो कि नहीं घटेगा, उल्टा घटेगा तो माइनस होगा। बस इतना ही बेसिक था। अब आते हैं हिसाब पर। हिसाब जो होता है गुणनखंड, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c के रूप में बराबर 0 के रूप में, जहाँ a, b, c एक अचर है। अचर होता है, क्या होता है? अचर। अचर मतलब होता है, अचर होता है, अचर मतलब संख्या। देखिए दो चीज़ होता है, एक होता है अचर, एक होता है चर। अचर और चर। अचर जो है कांस्टेंट, अचर का इंग्लिश होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब संख्या 1 2 3 से लेके अनंत तक, अनंत इन्फिनिटी, जिसका कोई अंत नहीं है। और चर में जो होता है a b c से लेके z तक, कोई भी जो है लेटर हो सकता है a से z तक 26 में। ऐसे सबसे ज़्यादा x और y रहता है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि x और y ही हो, कुछ भी हो सकता है। अब हम आते हैं सीधा सीधी क्वेश्चन पर, गुणनखंड जो बनाएंगे उस क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला हम क्वेश्चन ले रहे हैं तो थोड़ा हल्का वाला लेंगे। 2x² प्लस x माइनस c बराबर 0। तो हमको ध्यान ये देना है, जब भी समीकरण हो, तो इस रूप का हो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a b c एक संख्या है
अचर होता है, मतलब संख्या होता है। सी जो है हमेशा लास्ट में ही हो, मतलब पहला जो पावर स्क्वायर है मतलब 2 पावर है, उसके बाद 1 पावर है। इस तरह से इसी सिस्टम में लिखा हुआ है, इसी ढंग से लिखा होना चाहिए। उल्टा रहेगा तो हम उसको सीधा करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2x² + x - 6, तो -6 लास्ट में है, मतलब अचर पद जो सी है लास्ट में है, तो ये ठीक ढंग से लिखा हुआ है। अगर ये ठीक से नहीं रहता तो पहले इसको ठीक करते उसके बाद बनाते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो गुणनखंड का सबसे पहला नियम है जो होता है ax² और c, माने पहला पद और लास्ट पद को गुना करते हैं और रफ में लिखते हैं। इधर हम लिखेंगे रफ और इसको गुना करेंगे। और जब गुना करेंगे तो चिन्ह सहित गुना करेंगे। 2x² - 6, तो माइनस प्लस में देखिए पहले 6 × 2 12, x है तो x², यहाँ माइनस है, यहाँ आगे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। तो -6x² गुना करने के बाद हुआ। तो पहला जो नियम है सबसे पहले करेंगे लास्ट और पहला या लास्ट दोनों को आपस में गुना करेंगे, माइनस प्लस लेते हुए। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस गुना माइनस तो माइनस होगा, प्लस गुना माइनस तो माइनस होगा। और संख्या से गुना करेंगे, 6 × 2 12 और x² गुना इसके साथ कुछ नहीं है तो x², तो -x² हो गया। दोनों को गुना करते हैं। उसके बाद बीच वाला जो संख्या रहता है जिसको हम बोलते हैं bx, जिसको क्या बोलते हैं बीच वाला संख्या को bx, इसको तोड़ते हैं। इसको इस ढंग से तोड़ेंगे, यहाँ x है, bx की जगह पे x है, यानी b का मान 1 है, x का मान x है। तो ये जो है इसको इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने और घटाने के बाद जो है +x होना चाहिए, चिन्ह सहित होना चाहिए, +x होना चाहिए। और गुना करने के बाद लास्ट में जो पहला और लास्ट में गुना किए थे जो रफ में लिखे हैं वो वाला पूरना चाहिए। गुणनखंड का ये नियम है। तो ये कैसे हो सकता है? तो ये तभी संभव है। गुना करने के बाद माइनस कब आ सकता है? गुना करने के बाद -12x² पुराने के लिए माइनस गुणम कब आता है? यहाँ देखिए माइनस गुणम कब आता है जो अभी बताए थे। माइनस गुना प्लस करेंगे या प्लस गुना माइनस करेंगे तभी माइनस आ सकता है, तभी आ सकता है। माइनस गुना माइनस और प्लस गुना प्लस तो नहीं हो सकता है। तो 2 कंडीशन खत्म है। तो पहला कंडीशन हो सकता है माइनस गुना प्लस करेंगे या प्लस गुना माइनस करेंगे, दोनों एक ही बात है। तब जाके जो है गुणनखंड जो है माइनस में उसका आंसर देगा। मतलब अब तो यही करना है कि एगो को माइनस में लेना है, एगो को प्लस में लेना है, तब जाके वो जो है माइनस में आएगा। लेकिन ध्यान क्या देना है, और जोड़ने घटाने के बाद बीच वाला जो संख्या वही पूरना चाहिए। तो मतलब प्लस में पूरना, +x पूरना चाहिए। प्लस में पूरना चाहिए का क्या मतलब है कि जो संख्या बड़ा वाला लेंगे वो प्लस में लेंगे, तभी जाके छोटा वाला संख्या घटेगा तो वो प्लस में आ सकता है। अब जैसे 12x² है, -12x² भी पुराना है गुना करके। एक संख्या को माइनस में लेंगे, एक संख्या को प्लस में लेंगे, तो हम ले सकते हैं 4 और 3, 4 और 3, 4 3 12x² पुर गया, और 4 में 3 घटेगा तो 1 पुर जाएगा। बड़ा वाला संख्या जो 4 है इसको प्लस में लेने का मेन जो रीज़न है इसलिए लिए क्योंकि हमको ये जो है प्लस में x पुराना था, उसीलिए सीधा सीधी घटना चाहिए। तो इस तरह से हम तोड़ सकते हैं। अगर नहीं टूटता है कैसे करेंगे ये आगे वाला सवाल में बताएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। सिर्फ जो है बीच वाला संख्या को तोड़ना है, बाकी बात जो है सेम उसी तरह उतर जाएगा, उसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या करते हैं, आगे से 2 अंक पीछे से 2 अंक के बीच कॉमन लेते हैं। तो पहला वाला कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में मिलता है। कॉमन इंग्लिश शब्द है, हिंदी में होता है उभयनिष्ठ, जो दोनों में मिलता है संख्या सहित। जैसे 2x² + x², यहाँ 2 दोनों मिल रहा है, यहाँ 2 है, 4 में भी 2 है, तो 2 कॉमन हम ले सकते
हैं, 2 कॉमन लिए। उसके बाद ये तो अचर में लिए, अब चर में देखना है, यानी एक्स के रूप में या ए से जेड तक में जो भी है। यहाँ एक्स है तो एक्स में देखेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, मतलब यहाँ 2 बार एक्स है, यहाँ 1 बार एक्स है। कहने का मतलब 1 बार एक्स जो है कॉमन आ रहा है, तो 1 एक्स कॉमन लिए इनटू, उसके बाद 2 यहाँ से कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर, एक्स 2 बार है, 1 कॉमन लिए तो 1 बचा है। उसके बाद प्लस बचा है तो प्लस लिखे, यहाँ 4 है, 2 कॉमन लिए तो 2 बचा हुआ है, एक्स ले लिया और कुछ नहीं बचा है। और दूसरा जो नियम होता है, पहला जो ब्रैकेट है यही ब्रैकेट आगे भी होता है। जब यही ब्रैकेट आगे होता है तो हम डायरेक्ट आगे में यही ब्रैकेट उतार देंगे, कुछ सोचना नहीं है। तो यहाँ 2 का अंक में हुआ है, देखिए ये दोनों जो अंक है यही से हुआ है। अब ये जो है पुराना है गुना करके, तो पहले से जो ये जो ब्रैकेट था यहाँ लिए हैं x+2, तो यहाँ पुराना है -3x, तो माइनस तो लेना ही पड़ेगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस हुआ, और x तो कॉमन ले ही लिए तो 3 बचा है। तो अब देखिए गुना करने के बाद ये पुट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस गुना माइनस माइनस हुआ, 3 गुना एक्स 3x। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस गुना प्लस माइनस, 3 दूना 6, मतलब पुट गया। तो मेरा इस तरह कॉमन लेना सही है। उसके बाद क्या करते हैं, दोनों जो बाहर में एक रहता है दोनों जो ब्रैकेट में रहता है दोनों सेम रहता है, दोनों में से एक अंक को एगो को लेते हैं, बराबर 0 हमेशा लिखना है। उसके बाद जो बाहर में बचता है उसको भी एक ब्रैकेट में कर देते हैं, बराबर 0 हो गया। उसके बाद एक और नियम था जो बेसिक है, वो नहीं बताए थे मिस्टेक से, तो वो अभी बता देते हैं। बराबर के आर पार ले जाने पर, बराबर के आर पार ले जाने पर, जब संख्या अंक चिन्ह कुछ भी है जो बराबर का आर पार ले जाएंगे तब क्या होगा। देखिए माइनस वाला बराबर का आर पार ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस होगा, गुना वाला भाग में होगा, भाग वाला गुना में होगा, स्क्वायर रूट में होगा। इसी तरह बहुत होता है, लेकिन इतना वो काफ़ी है अभी के लिए। तो बराबर के आर पार लेके जाएंगे तो माइनस वाला प्लस होगा, प्लस वाला माइनस होगा, गुना वाला भाग होगा, भाग वाला गुना होगा, स्क्वायर वाला रूट होगा। इस तरह होता है। अब आइए यहाँ हिसाब पर, मूल जो हिसाब है वहाँ पहुँचते हैं। तो अब यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। तो अब ये जो देखिए x+2 इंटू 2x - 3 बराबर 0, ये जो 0 है बराबर, मतलब इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के लिए 0 है। तो हम ऐसे करेंगे, बीच में भारत पाकिस्तान का सीमा देंगे, उसके बाद यहाँ ऐसे लिखेंगे, जो संख्या है सेम उतारेंगे, बराबर 0 करेंगे, फिर इधर भी वही करेंगे, 2x - 3 है तो 3 लिखेंगे, बराबर 0। हमको x, देखिए x स्क्वायर है, मतलब x का मान 2 बार निकलेगा, तो दोनों बार अलग अलग कर लिए। उसके बाद x का मान निकालना है तो सिर्फ x को रहने देंगे, जो भी संख्या इसके साथ है उधर भेज देंगे। तो x बराबर, इधर प्लस में 2 है तो इधर बराबर कार पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x का मान -2 हुआ, 2 बार निकलेगा, एक बार मान निकला। अभी इस साइड आइए, 2x बराबर, डायरेक्ट पूरा संख्या बराबर के उस पर नहीं करेंगे, x के साथ जो है अभी रहने देंगे, उसके साथ और दूसरा जो अंक है उसको उधर ले जाएंगे। तो बराबर -3 है, इधर आया तो +3, तो x बराबर, देखिए 2x का क्या मतलब हुआ, 2 गुना x मतलब गुना में है, तो गुना में हमको तो x का मान चाहिए, तो x बराबर, तो गुना है बराबर को उस पर जाएगा तो भाग में, तो 3 बटे मतलब भाग होता है, बटे 2, गुना में था इधर भाग में आ गया। तो x का 2 जो मान है, तो अतः x बराबर -2, 3/2, यही 2 को मान निकला। x का 2 मान इसलिए निकला क्योंकि x स्क्वायर है, x का मान 2 बार निकला। अब देखिए एक बार बढ़िया से पूरा सवाल को यहाँ से देख लीजिए। हो सकता है आपको आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो, मेरे पास अभी ब्लूटूथ नहीं है और नहीं कोई संसाधन है, इसीलिए थोड़ा कष्ट कीजिए, धीरे धीरे सब होगा। आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।
एक बार देखिए, फिर से देख लीजिए, जो जो देखना है शुरू में, हो सकता है अगर ठीक से नहीं देखे तो एक बार पूरा दिखा देते हैं।